वालेकुम सलाम। शाहिद रजा न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए वजीर आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं 30 साल से तैयारी गैर में हूँ और मिडिल ईस्ट में भी मजदूरी करता रहा, मेहनत मजदूरी करके ये मकाम हासिल किया। वक्त अजीज में हलाल की कमाई से अपने और अपने घर वालों के साथ इन्वेस्टमेंट की। मैंने भी पिछले दिनों ये शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुना जिसमें बैकर्स आर नॉट चूजर, उन्होंने कहा यानी कि कौम को भकारी समझ दे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारा वजीर आजम बैकर्स आर नॉट चूजर पर कितना यकीन रखता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि एक सेल्फ मेड लोग हैं उनको ऐसी सोच से शदीद तकलीफ होती है। और इसके साथ वजीर आजम साहब आपका एक मशहूर जुमला है कि घबराना नहीं। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, आपने भी घबराना बिल्कुल नहीं। और कौम ये जानना चाहती है कि अब कौम को बैकर्स ही रहना है और बैरूनी ICU पे रहना है या कि अब कौम की तब्दीली का साल शुरू हो गया है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की इसलिए बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा राब्ता रहा है और वास्ता रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मैं इनके जिधर मैं मैचेस खेलता था हमारे पाकिस्तानी आके मैच देखते थे, मेरे तब से राब्ते हैं। फिर मैंने शौकत खानम के लिए जब पैसे इकट्ठे किए तो मैं गया पाकिस्तानियों के पास बैरून मुल्क और उन्होंने बड़ा, उनकी वजह से असल में शुरू में मेरे पास वो ना मदद करते, मैं ना अस्पताल बना सकता। मुझे जानता हूँ मैं उनको कि वो तरसते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि जितने भी वो पैसा बना लें बाहर के मुल्क में और अच्छे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, अच्छे बड़े बड़े घरों में गाड़ियाँ, अच्छी नौकरियाँ भी हो जाए, लेकिन उनको दिल में ये होता है कि ये मेरा घर नहीं है। मैंने अपने ज़िंदगी के 20 साल इंग्लैंड के अंदर गर्मियों में मैं क्रिकेट खेलता था, गुजारे वहाँ। तो मुझे तब एहसास हुआ कि हालांकि जितना मुझे वहाँ उस माशरे ने एक्सेप्ट किया, क्रिकेट स्टार था, शादी भी मेरी वहाँ हुई, जिस तरह वो मुझे रखते थे और इज़्ज़त थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा घर है। घर मेरा पाकिस्तान था। कभी मैंने सोचा नहीं पाकिस्तान पासपोर्ट को तब्दील करने के लिए। और मैं जब वहाँ खेलता भी था क्रिकेट तो 4 महीने जब गुजरते, जैसे ही क्रिकेट सीज़न आता था मुझे पाकिस्तान याद आना शुरू हो जाता। यही सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से है। वो जितना भी वहाँ अच्छा कर लें उनको दिल करता है कि वापस अपने मुल्क, अपना मुल्क है। उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है जब वो देखते हैं शहबाज शरीफ जैसे डाकू, नवाज शरीफ जैसे धोखेबाज, बुज़दिल जो 30 साल से लूट रहा है, आसिफ ज़रदारी जैसा आदमी, करप्ट तरीन, दुनिया में इनके ऊपर मज़मून लिखे हुए हैं, इनके ऊपर दुनिया में किताबों में इनका नाम आया हुआ इनकी चोरी का। जब वो देखते हैं कि ये फिर स्कीम करके बाहर की साजिश का हिस्सा बन के मुल्क के ऊपर मुसल्लत होते हैं, ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। वो चाहते हैं हमारा मुल्क खड़ा हो। तो मैं आपको अपने पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कौम बेकारियों की तरह घुटनों पे चल के ये अपने लोगों को कुर्बान करके दूसरे लोगों के मफादात के लिए, जो हमने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ किया है, अपने 80,000 लोग मरवा दिए हमने, कभी कौम तरक्की नहीं करती। अगर हमने तरक्की करना होता तो जिस तरह हमने ग़ुलामों की तरह दूसरी पावर के सामने झुकते रहे हैं, स्वाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, मुझे बताएं कब हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई है। और उसको इसी तरह के मीर जाफर ने मरवाया था। यही फजल रहमान और यही नवाज शरीफ की जो इनकी पार्टियां थी, इन्होंने साजिश की, बाहर के साथ साजिश करके माहौल बनाया और फिर उसको फांसी लगवा दी। ये उस जुर्म साबित है। ये मीर जाफर और मीर सादिक जो आज फिर वही माहौल बना रहे हैं। बात यह है कि मैंने सारी, आपने कहा ना घबराना ना, मैंने तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की। खेलों की ग्राउंडों में 20 साल क्या हार जीत होती थी, ऊंच नीच होती थी। 22 साल मैंने अपने ज़िंदगी के, वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, मैंने इस मुल्क के लिए स्ट्रगल किया। अगर मैंने ज़ात के लिए किया होता तो मैं पावर में आके आज अपनी फैक्ट्रियाँ बना रहा होता, पैसे बना रहा होता, महलों में रह रहा होता। मैं भी वही करता। नवाज शरीफ ने अब तक 18 फैक्ट्रियाँ बना चुका था अपने 3 साल की इक़्तिदार में, जब 90 में आया था ये। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क जब तक
یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، جو اس طرح کی سازش، جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب۔